यदि आप भी सरकारी स्कूल में क्लास 1 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो अब आपका टैबलेट के माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी बनाया जाएगा। मतलब पहले जो होता था आप रजिस्टर पर अटेंडेंस वगैरह या आप रोल नंबर 1 तो आप प्रेजेंट सर ऐसे मतलब बोलते थे, वो अब प्रक्रिया खत्म हो गया। अब टैबलेट के माध्यम से आपका ऑनलाइन हाजिरी बनेगा। तो इसको लेकर काफ़ी दिन से अपडेट वगैरह आ रहा था, शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट जारी किया जा रहा था, लेकिन अब इसके लिए एक ट्रायल वगैरह काफ़ी स्कूल में टैब वगैरह भी भेजा गया था और ट्रायल वगैरह चल रहा था कि हाँ सभी चीज़ सही सही काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन इसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण हो चुका है और अब जो है इसका ट्रायल समाप्त करके शिक्षा विभाग इसे हर एक स्कूल में लागू करने जा रहा है। तो अगले माह से मतलब कि दिसंबर शुरू से ही हर एक स्कूल में ऑनलाइन माध्यम से हाजिरी बनाया जाएगा। कैसे हाजिरी बनेगा, क्या क्या फायदा है, क्या इस खबर से नुकसान है, आइए विस्तार से समझते हैं। उससे पहले जो इस अपडेट में बताया जा रहा है उसको पहले समझते हैं। बताया जा रहा है कि पहल क्लास टीचर बच्चों का ग्रुप फोटो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर करेंगे अपलोड। सरकारी स्कूल में अब अगले माह से रोज टैबलेट से बनाई जाएगी हाजिरी। आगे की तरफ देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिला के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। स्कूली बच्चों की टैबलेट के माध्यम से सामूहिक उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। प्रत्येक क्लास के बच्चों की सामूहिक तस्वीर खींचकर वर्ग शिक्षक अपनी लॉगिन आईडी से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराएंगे। जिला शिक्षा कार्यालय ने यह प्रक्रिया दिसंबर महीना से शुरू करने का निर्णय लिया है। जिले के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय को दो दो टैबलेट उपलब्ध कराया गया है। जिला शिक्षा कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार प्रतिदिन बच्चों की उपस्थिति टैबलेट से दर्ज की जाएगी। क्लास टीचर प्रतिदिन अपने अपने वर्ग के बच्चों का सामूहिक फोटो लेंगे और क्लिक की गई फोटो को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। बच्चों की सामूहिक फोटो एक तरफ से नहीं बल्कि वर्ग के चारों तरफ से ली जाएगी। फोटो इस तरह से खींचा जाएगा कि प्रत्येक बच्चों का चेहरा दिखे। आगे की तरफ बताया जा रहा है कि प्रारंभिक स्कूल पर रहेगी खास नजर। प्रारंभिक स्कूल में प्रतिदिन कितने बच्चे आ रहे हैं और कितने मध्याह्न भोजन के करके टैबलेट के माध्यम से फोटो खींचकर यह स्पष्ट हो जाएगा। खासकर प्रारंभिक स्कूल में प्रतिदिन टैबलेट के माध्यम से बच्चों की उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। मध्याह्न भोजन के होने के वाले फर्जीवाड़ा पर भी रोक लगाने के उद्देश्य से फोटो अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। हमेशा शिकायत मिलता है कि स्कूल में बच्चे कम रहते हैं और मिड डे मील में अधिक दिखाया जाता है। शिक्षक भी टैब से दर्ज करेंगे उपस्थिति। जिला के सरकारी स्कूल में दो दो टैबलेट उपलब्ध कराया गया है। किसी किसी स्कूल की बच्चों की संख्या के आधार पर 3 टैबलेट भी उपलब्ध कराया गया है। एक टैबलेट का प्रयोग बच्चों की उपस्थिति, स्कूल में हो रहे गतिविधि, रेगुलर क्लास और मध्याह्न भोजन कर रहे बच्चों के लिए प्रयोग किया जाएगा, जबकि दूसरे टैबलेट से शिक्षक उपस्थिति दर्ज करेंगे। अब यहाँ पे क्लियर बता दिया गया कि कहाँ कहाँ पे बनेगा, तो कब से बनेगा, तो अगले मंथ से शुरू से बनेगा। अच्छा, किस किस विद्यालय में बनेगा, देखिए प्राथमिक मतलब जो 5वां तक है उसमें, माध्यमिक विद्यालय में जो 8वां तक है, उच्च माध्यमिक जो +2 विद्यालय है मतलब 10th 12th तक, उन सब में दो दो टैबलेट उपलब्ध कराया गया है। और जहाँ पे बच्चों की संख्या अधिक है वहाँ पे 3-3 टैबलेट भी उपलब्ध कराया गया है। तो अगले मंथ से मतलब बिहार के सभी सरकारी स्कूल में ऑनलाइन माध्यम से हाजिरी बनेगा। अब इसके बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट यही है कि फर्जीवाड़ा पे रोक लगेगा। मतलब जो पहले ऑफलाइन मोड में अटेंडेंस बनता था तो उसमें अटेंडेंस मैनेज हो जाता था, तो वहाँ पे आपको मतलब कि अब उस पर वो चीज़ें नहीं होगा, क्योंकि डे बाई डे ऑनलाइन हाजिरी भी बनाना है। फिर उसके बाद सामूहिक उपस्थिति दर्ज कराना है, मतलब कि जितना भी क्लास में बच्चे उपस्थित हैं तो उनका चारों डायरेक्शन से फोटो लेकर भेजना है, ताकि वहाँ पे काउंट हो सके कि हाँ इतना बच्चों का अटेंडेंस बना है तो उतना बच्चे सच में उपस्थित हैं। और ये बेनिफिट होगा कि फर्जीवाड़ा पर लोग रहेगा। दूसरा कि जो मध्याह्न भोजन के नाम पर फर्जीवाड़ा होता था तो फोटो वगैरह के माध्यम से शिक्षा विभाग को ये पता चलेगा कि वो जो शिक्षा विभाग मेन्यू बताया है कि हाँ इस दिन इस चीज़ मतलब बनाना है मध्याह्न भोजन के तौर पर, तो वो चीज़ें स्कूल वगैरह दे रहा है कि नहीं। उसके साथ साथ जितना मध्याह्न भोजन के नाम पे स्कूल को जो भी मतलब कि जितने बच्चों के संख्या के आधार पे जो भी पैसा वगैरह भेजा जा रहा है उस हिसाब से बच्चे वहां पे है या नहीं, या मध्याह्न भोजन के बाद कितने बच्चे उपस्थित रह रहे हैं, तो ये सभी तमाम इससे बेनिफिट है। अब नुकसान क्या थे कि इससे नुकसान कुछ नहीं, इससे फर्जीवाड़ा पर लोग, बस नुकसान यही कि जो विद्यार्थी स्कूल वगैरह नहीं जाते थे, कभी कभी जाते थे, तो उनका क्या होता था कि मतलब कि अपना अटेंडेंस वगैरह ऑफलाइन मोड में बनता था तो अपना मतलब कि मैनेज वगैरह कर लेते थे, तो वो चीज़ें अब संभव नहीं हो पाएगा। तो इससे नुकसान ये है कि आपको स्कूल वगैरह
दोबारा जाना पड़ेगा, क्योंकि अब देख ही रहे हैं मैट्रिक इंटर में हर एक साल क्या हो रहा है कि 75% अटेंडेंस है तभी आप बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित हो सकते हैं। तो अभी तक तो इस साल भी है, लेकिन अभी तक छूट मिल जाता है, क्योंकि ऑफलाइन मोड में हाजिरी बन रहा है तो चीज़ें मैनेज हो गया, या मतलब शिक्षा विभाग को डेली का अपडेट नहीं है तो स्कूल से ही डाटा मांगता है कि कौन कौन विद्यार्थी उपस्थित है नहीं, तो वो लोग अपने हिसाब से डाटा तैयार करके भेज देते हैं। लेकिन अब जो है ये 75% अटेंडेंस की क्राइटेरिया उसको पूरा करना होगा, क्योंकि अब बिहार बोर्ड या शिक्षा विभाग पूछेगा नहीं स्कूल से, क्योंकि उसके बाद ऑनलाइन डाटा रहेगा तो स्कूल का पूरा हिस्ट्री निकाल कर बता देगा हाँ इतने विद्यार्थी का 75% अटेंडेंस है और इतने विद्यार्थी का नहीं है। और आप जानते हैं 75% उपस्थिति है तभी साइकिल, पोशाक और जो भी आपके क्लास के हिसाब से योजना का लाभ मिलता है वो भी पैसा आपके खाते में भेजा जाता है। तो वो भी अब स्कूल पे डिपेंड रहता था कि स्कूल जिसका लिख देते थे इस शिक्षा कोष पोर्टल पे कि हाँ इस छात्र का उपस्थित है तो यस, तो टिक कर दिए 75% में, यस अगर कर दिए तो आपका पैसा आता था, नो करते थे नहीं, तो वो भी अब उन पे डिपेंड नहीं रहेगा शिक्षा विभाग। सीधे जो आपका ऑनलाइन टैबलेट के माध्यम से डे बाय डे अटेंडेंस बनेगा उसी हिसाब से वो मतलब कि उपस्थिति को लेकर डायरेक्ट डे बाय डे का डाटा रहेगा शिक्षा विभाग के पास और उसी के हिसाब से वो निर्णय ले पाएगा। तो इससे यही बेनिफिट और आपका फायदा और नुकसान है जो हम लोग इसमें चर्चा कर लिए। बाकी तो इससे फायदा ही है, लेकिन नुकसान क्या है वो भी मैंने बता दिया। और ये जो है अगले मंथ से बिहार के सभी स्कूल में लागू हो जाएगा। जो भी शिक्षा विभाग की तरफ से खबर आता है या क्लास 1 से 12 तक जो भी अपडेट है सभी अपडेट पढ़ने के लिए AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए BSCB अपडेट में आपको मिल जाएगा पोस्ट। जो भी अपडेट आता है डे बाई डे शिक्षा विभाग की तरफ से सभी अपडेट इस वेबसाइट पे विजिट करके आप पढ़ सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी चीज़ हम लोग चर्चा करें तो सारा चीज़ यहाँ से पढ़ सकते हैं। या इसी तरह आपको और सभी भी शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट चाहिए तो AR कैरियर पॉइंट ही सर्च कीजिए और यहाँ पे जो दूसरा वेबसाइट है उस पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो इस तरह देख लीजिए arcareerpoint.in वेबसाइट भी शो होगा, तो इस पर भी क्लिक करके आप सभी खबर पढ़ सकते हैं। जैसे arcareerpoint.in वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह वेबसाइट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे भी आपके लिए सभी तरह का न्यूज है, तो यहाँ से भी आप सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो बाकी जानकारी arcareerpoint.com या .in वेबसाइट से पढ़ लीजिए। और कोई आपके मन में प्रश्न चल रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।